आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें के बारे में। टॉपिक नंबर 4, ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 4, इंडियन ज्योग्राफी निकालिएगा सभी आदमी। भारत की प्रमुख झीलें देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील। कौन सा झील? कहेगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील क्या है? चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा? जो खारे पानी की एक लैगून झील है। खारे पानी के लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील। कौन सा झील? यहाँ पे नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। नौसेना बोले तो क्या? नेवी वाला को यानी कि परीक्षण किया जाता है वहाँ पे। तो याद कीजिएगा सभी आदमी, भारत में सबसे बड़े तटीय झील की अगर बात किया जाए कौन सा झील है? चिल्का झील है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। जो खारे पानी का एक लैगून झील है। यहाँ पर नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भागवी नदी से जल प्राप्त होते हैं। तो कहेगा जो वर्षा के समय में जो है चिल्का झील में जल किससे प्राप्त होता है? दाया। कथी से? दाया। और क्या चीज से? भागवी। कथी है? भागवी। याद रखेंगे, इन दोनों से इनको जल प्राप्त होता है। किसको? चिल्का झील को। किसको? उसके बाद आगे सुनिएगा। इस झील की लंबाई की अगर बात किया जाए कितना किलोमीटर? 65। कितना? 65। और चौड़ाई की बात किया जाए तो कितना? 8 से 20। 8 से 20। 8 से 20। 8 से 20। याद हुआ? और गहराई की लगभग अगर बात किया जाए तो कै मीटर? तो सुनिएगा, इस झील की लंबाई की अगर बात किया जाए 65 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 65 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 8 से 20 किलोमीटर। और गहराई लमसम कितना मीटर? 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील। एक क्षेत्रफल के दृष्टि से इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 230 किलोमीटर। 200 कहाँ पड़ता है बताए तो? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? याद हो गया? तब बताइएगा सभी आदमी के लिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील। कहाँ पड़ता है? इतनी याद हो जाना चाहिए। कहाँ पड़ता है? उसके बाद खारे पानी की झील लैगून झील कौन है? चिल्का झील। यहीं पर यानी कि नौसेना परीक्षण भी होता है। उसके बाद कहेगा चिल्का झील में वर्षा ऋतु में चिल्का झील में कहाँ से पानी आता है? हाँ, दाया। और कहाँ से? भागरवई। कदी? हाँ जी, भागवई। भागरवी आप बोल सकते हैं। भार्गवी लिखा है। हाँ, भार्गवी। उसके बाद आगे चलेंगे। इसकी लंबाई की बात किया जाए कै किलोमीटर? ऐसा। उसके बाद चौड़ाई की बात किया जाए 8 से कै? अगर ऊंचाई की अगर बात किया जाए 2 मीटर। तो गहराई की बात किया जाए तो कितना? 2 मीटर। अब बताइएगा सभी आदमी, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील। कौन है? सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और उसके बाद अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए 230 है। 230। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी आदमी के लिए, ठीक है ना? सभी एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं, इनमें से एक वनडे जितना भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन है? बुलर झील। कौन है? और इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 160 किलोमीटर। 100। और ये कहाँ पड़ता बताए तो? जम्मू कश्मीर। तो कहेगा भारत की सबसे मीठे पानी का झील कौन है? बुलर झील। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 160। 160 है। तुलबुल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। कौन सा परियोजना? तुलबुल परियोजना है ना, इसी नदी पर क्या है? स्थित है। अब आते हैं एकाड़ी झील एकाड़ी राज के नाम बताएगा। डल झील कहाँ पड़ता है? डल झील कहाँ पड़ेगा? डल झील कहाँ पड़ेगा? डल झील कहाँ पड़ेगा? बुलर झील कहाँ पड़ेगा? बुलर झील। बुलर झील और डल झील। उसके बाद बैरी नाग झील। जितना भी नाग नागिन जितना भी आएगा सब जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर? जितना भी नाग नागिन जम्मू कश्मीर। और जेकरा में ताल 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 है ना, उत्तराखंड।
नैनी में नैनीताल गाना है ना। इसके बाद हम बाकी सब तलैया आगे नहीं बताएंगे। ये कहेगा कभी मास्टर गाना गा रहा है ना, आप ही लोग कह रहे हैं, आप लोग नहीं कहेगा, आप लोग अच्छे हो। तो डल झील कहाँ पड़ेगा बताइएगा। फोकस पढ़ाई पे कीजिए। देखो कोई गाना की कुछ में देखे वीडियो, फोकस फोकस माने फोटो खिंचावे उचावे वाला में कैमरा मैन फोकस करने के लिए आता है ना, तो देखे कोई के लगेले, कोई फोकस कीजिए सभी आदमी। डल झील कहाँ पड़ेगा, बुलर झील कहाँ पड़ेगा। अच्छा बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की, कहाँ की, भारत की, कहाँ की, कहाँ पड़ता है, बैरीनाग है झील, बैरीनाग, बैरीनाग मानस झील जम्मू कश्मीर, मानस झील। उसके बाद शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील। उसके बाद हो जाएगा अनंतनाग झील, नागिन झील। अब देखिएगा सात ताल झील। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े थे जम्मू कश्मीर, कौन कश्मीर। अब देखिए एक में ताल लागल है, सात ताल, ताल 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 ना, उत्तराखंड। तो सात ताल झील कहाँ, नैनीताल। उसका राजस्थान, और उसके बाद कहेगा माला ताल, देवताल। मजा आ रहा है ना। और नौ कुचिया यानी कि ताल, और उसके बाद खरपताल, सांभर झील राजस्थान। सांभर झील से याद रखिएगा सबसे कदी है खारे पानी की झील है। कौन सा झील, सांभर झील। कहाँ पड़ता है, राजस्थान। उसके बाद राजसमंद झील, राजस्थान। राजसमंद झील, राजसमंद झील। पिछौला झील, पिछौला झील। उसके बाद आ जाइए लुनकर नसर झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। दिडवाना झील, कितना राजस्थान का था। तो सांभर झील कहेगा तो कहाँ, राजस्थान। राजसमंद कहेगा तो भी, उसके बाद कहेगा पिछौला कहेगा तो, उसके बाद नुक्कर सर झील कहेगा तो, जयसमंद कहेगा तो, राजस्थान। फतेह सागर कहेगा तो, दिडवाना कहेगा तो, कितना राजस्थान। अब कहेगा लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक झील, लोकटक झील। पुलिकट झील, तमिलनाडु एवं कहाँ, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। उसके बाद हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर, हुसैन सागर। उसके बाद फिर झील कहेगा तो आंध्र प्रदेश। कुलेरू कहेगा तो, कुलेरू कहेगा तो, अच्छा चिल्का कहेगा तो, चिल्का, चिल्का। लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील। उसके बाद आ जाइए वेबनाड झील, वेबनाड झील, वेबनाड झील केरल। अष्टमुदी, अष्टमुदी, अष्टमुदी। पेरियार, पेरियार झील कहाँ, आज पूरा टॉपिक खत्म होना चाहिए। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, गोविंद बल्लभ, जो रिहंद नदी पर बनाया गया, बांध से बना है, बांध से बना हुआ है। कौन सी नदी पर, रिहंद बांध। कौन, सॉरी रिहंद नदी, कौन सा नदी, रिहंद नदी। अच्छा कोई आदमी बताएगा रिहंद नदी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश, यूपी में ना। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में बहती है। हाँ जी, हाँ दोनों में होता है, छत्तीसगढ़ कहिए और यूपी दोनों है। आगे चलेंगे। पहाड़ियों से घिरी अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तार समतल गर्त को क्या कहा जाता है, बॉल्सन। क्या कहा जाएगा, अच्छा ऊंट कांडला यानी कि पुल की अगर बात किया जाए, कांडल पुल की बात किया जाए, डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग जो है कौन सा भाग, निशांत भाग से दिखाई पड़ता है। कौन से भाग से, निशांत भाग। एकदम याद रख ले रहिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं आगे। चौरस सतह का अनप्रभावित श्रेय द्रोणी वाली छोटे झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया। क्या कहा जाएगा, पलाया। क्या कहा जाएगा, पलाया।
इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, इसमें वर्षा का पानी क्या होता है, जमा होता है, परंतु जल्दी से ही भाप बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जल्दी से ही भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसके बाद आगे अधिक नमक वाली पलाय को हम लोग क्या कहते हैं, सेलिनास, क्या कहेंगे, सेलिनास। और प्लायस को अरब रेगिस्तान में खावड़ी क्या कहेंगे, खावड़ी, तथा मल्ला क्या कहेंगे, मल्ला, तथा सहारा में क्या कहेंगे, सिप्ट, याद रखिएगा, सिप्ट लिख सकते हैं, सिप्ट कहते हैं। सांबर एवं डिडवाना खार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की क्या है, झील है। तो सांबर झील भी एक खारे पानी का झील है, डिडवाना भी एक खारे पानी का झील है। यह जो है से कहाँ, खार मरुस्थल में था। कौन सा मरुस्थल में, खार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी का एक झील है। सांबर झील की अगर बात किया जाए, बोल्सन का एक, डिडवाना झील पलायस का एक कथी है, उदाहरण है आपका। अच्छा, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, चोलामो, कौन है, चोलामो झील कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। और इसका उद्गम जो होता है तीस्ता नदी का है, इसका उद्गम है कहाँ, तीस्ता नदी से है। कौन सी नदी से, तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, चोलामो, कौन है, चोलामो। और कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, कहाँ पड़ेगा। और इसका उद्गम की बात किया जाए, तीस्ता नदी पर है, कहाँ है। अच्छा, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। तो कहेगा सबसे क्वेश्चन कहेगा लोनार झील कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पड़ेगा, इसका निर्माण जो हुआ ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी के उद्गार से। कौन से जिला में पड़ता है, बुलढाना, कौन जिला। उसके बाद उकाई कथी है, उकाई परियोजना की अगर बात किया जाए कि गुजरात में पड़ता है, ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, तो कहेगा उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, उकाई, ताप्ती, उकाई। अभी उकारू शब्द देखिएगा, तपत माने रौदा में इधर उधर घूमता है ना। उकाई, तो उकाई क्या है, हाँ गुजरात भी रहता है, वो भी उकारू रहता है ना। आगे अच्छा, मानव निर्मित है, जब उकारू है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, कहाँ, गुजरात में। उसके बाद आगे चलते हैं, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर की अगर बात किया जाए, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, कहाँ पड़ेगा। एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में, गांधी सागर कौन सी नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। कौन नदी पर, याद हुआ। तो कहेगा उकाई परियोजना कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी, कौन सी नदी। उसके बाद कहेगा राणा प्रताप, कौन प्रताप, जवाहर सागर, ये दोनों पड़ता है कहाँ, राजस्थान। और गांधी सागर जो है से कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, कौन सी नदी पर बताइए, चंबल नदी। कौन नदी, चंबल नदी। अच्छा, नागार्जुन सागर की अगर बात किया जाए ना, ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश ना, यानी कि अब जो है से तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, तेलंगाना में। उसके बाद आगे और कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना में, यानी कि मंजरा नदी पर एक तुंगभद्रा जो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित, माने मानव निर्मित के मतलब मानव द्वारा बनाया गया क्या है, झील है। तो याद करिएगा, नागार्जुन सागर कहाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कह सकते हैं या तो तेलंगाना, दोनों में से कोई ऑप्शन देगा तो इसे तेलंगाना ही मानिएगा। क्या मानिएगा, तेलंगाना। उसके बाद कृष्णा नदी कहेगा तो तेलंगाना ही, तेलंगाना ही। कृष्णा नदी कहेगा तो, उसके बाद तुंगभद्रा कहेगा नदी तो कहाँ, कर्नाटक। कहाँ, अच्छा, लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोकटक झील कहाँ, मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर की बात हो रही है, और ऐसे कहेगा मीठे पानी का झील जो है बुलर झील है। कहाँ, जम्मू कश्मीर। आप पूर्वोत्तर लगा दिया तो ये कौन सा झील, लोकटक झील। कहाँ पड़ता है, मणिपुर। कहाँ पड़ेगा, इसी झील में
कौन है बताइए तो, क्या नाम का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है? केवला लाओ ना, केवला लाओ जाओ यानी कि नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जो अभी बोले हैं। कितना बार क्वेश्चन पूछले भी है। हुसैन सागर झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, तो कहेगा हुसैन सागर झील जो है किसके किसके बीच है? हैदराबाद सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों के बीच क्या है? हुसैन सागर। कौन सागर? हुसैन सागर। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो है केरल में एक लैगून झील है। क्या है? एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप भी है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है ना। और जहाँ पर राष्ट्रीय नौकाएं यानी कि प्रतियोगिता माने होती है, माने नौकाएं प्रतियोगिताएं के मतलब समझ रहे हैं, जो जीतेगा उसको माने नैया चलवाता है और जो जीतेगा उसको पैसा इनाम उनाम सब मिलता है। हाँ जी, करोड़ में नहीं मिलता है माने। अरे जो प्राइज देखे, प्राइज होता है। जैसे प्रतियोगिता कैसे होता है, जैसे घोड़दौड़ हो गया, जेकर घोड़ा जीतेगा उसको इतना प्राइज, या क्रिकेट में ना हो गया विजेता को इतना, उपविजेता को इतना, तो लिमिट रहता है। जहाँ का टूर्नामेंट जैसा रहता है वैसा पैसा देते। हाँ वही। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है बताएगा? NH-47A सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कहेगा तो 44। NH का है 44, NH 44 और छोटका 47 का A। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। और सबसे पहला का लैगून झील कौन है बताए तो? चिल्का झील। कौन है? और दूसरा का कौन है? पुलिकट झील। दूसरा का कौन है? इसमें 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में और 16% भाग जो है से तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद बैरियर यानी कि टापू, जिसका नाम क्या बताएगा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इसी बंगाल की खाड़ी को से क्या करता है? अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है सतीश धवन उप ग्रह परिक्षेपक केंद्र है। कहेगा से श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है बताइए तो? आंध्र प्रदेश में। और इसी को कहा जाता है सतीश कदी धवन, यानी कि उपग्रह परिक्षेपण किया जाता है यहाँ से, है ना। अच्छा एक बात पता है, कभी कभी पूछ देता है जे कौन से नदी तट के किनारे है? ये जो है से पुलिकट झील। झील के माने किनारे, पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील के जल के मुख्य स्रोत क्या है बताइएगा? अरानी और क्या है? कलांजी। क्या है? कलांजी। एवं क्या है? स्वर्णमुखी। क्या है? स्वर्णमुखी नदियां है। स्वर्णमुखी क्या है? उसके बाद बागीधाम नर पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में है। तो पुलिकट झील के पश्चिम में कौन है? बाकी धाम। क्या है? बाकी धाम खत्म होने वाला है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में कितना 1976 में ईस्वी में एक तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला जो है वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। चलिए इस तरह से आप लोग का यानी कि भारत की प्रमुख झीलें खत्म हो गया। अच्छा जल प्रपात एक थोड़ा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर ले, पांचवा टॉपिक देखेगा। अच्छा कुचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो कहेगा भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात। अच्छा ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ पड़ेगा। अच्छा तो बात बताएगा सबसे ऊंचा झील कौन सा है? सिक्किम का चिलामू झील। हाँ चिलामू, याद रखिएगा वो झील है। ये क्या है आपका? जलप्रपात। तो जलप्रपात कहेगा तो कौन है? कुचिकल। और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? अच्छा कौन सी नदी पर है बताइए तो? वराही नदी पर। कौन सी नदी? वराही नदी पर। कौन सी नदी? वराही नदी पर है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा एक और बात बताइएगा, सिक्किम में जो है ना चिलामू झील जो है वह किस नदी का उद्गम है बताएगा? तीस्ता नदी। कौन? आगे चलते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होने मतलब जलप्रपात कर्नाटक राज्य में भरचुक्की और बालहोड़ी जलप्रपात अवस्थित है।
तो कावेरी नदी पर अगर देखा जाए कावेरी नदी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुचिकल माने जो है किस नदी पर बताएगा? वराही नदी पर। दूधव सागर कहाँ? मांडवी नदी। कौन नदी? भाई कहाँ पड़ता है? गोवा में। एकदम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा राज्य भी। तो कुचिकल कौन सी नदी? वराही नदी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। दूध सागर कहाँ? मांडवी गोवा में पड़ता है। अच्छा, जोग एवं गुड़सप्पा साबरमती नदी पर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो कहेगा जोग एवं गुड़सप्पा जो है किस नदी पर? सारावती। कौन वती? सारावती नदी। कौन है? सारावती। कौन सी राज्य में? कर्नाटक में। कहाँ? उसके बाद एन्ना। कौन? एन्ना। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? अच्छा, शिव समुद्रम कई बार पूछ ले। शिव समुद्रम कौन सी नदी पर? कावेरी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कावेरी जो पड़ता है ना वो कर्नाटक में ही है। कहाँ पड़ेगा? कावेरी नदी जो है तमिलनाडु में कुछ भाग है, कुछ जो है वहाँ पर है। बाकी कावेरी नदी याद रख ले रहिएगा जो कर्नाटक में ही है। कावेरी नदी उधर जो बोले तो उसके लिए सॉरी। ओके, शिव समुद्रम जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ पड़ता है? उसके बाद गोकाक। तो गोकाक नदी। गोकाक तो ये भी पड़ता है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद पायकारा, ये कौन से नीलगिरी के क्षेत्र में है? और राज्य बताइए? तमिलनाडु। नीलगिरी का क्षेत्र जो है तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु दिखाई दे रहा है? यही है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये आपका क्या है? केरल। क्या है? ये दोनों इतने सबसे लास्ट में दक्षिणा छोड़ है। उसके बाद आगे चलते हैं। चुलिया। तो चुलिया जो है से चंबल नदी पर। चुलिया चंबल नदी पर। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है जी? उसके बाद पुनासा। कहाँ? चंबल नदी पर। पुनासा कौन नदी पर? और कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? बिहार में कहेगा बिहार। कौन सी नदी? कौन नदी? और कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब ये बिना से बिहार अगर ऑप्शन में रहते ना तो बिहार मार कर चल जाएगा। अरे ये तो जल प्रपात का नाम है, और बिहार ऑप्शन में दे देते तो मार कर निकल जाएगा। तो याद रखेगा जो बिहार जो है से जल प्रपात वह किस नदी पर? कौन सी नदी पर? कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। धुआंधार नर्मदा नदी पर। धुआंधार। धुआंधार। और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? और उसके बाद हुंडरू स्वर्ण रेखा। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? अच्छा बताएगा। वराही नदी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। मांडवी नदी कहाँ पड़ेगा? गोवा। सारावती नदी कर्नाटक। जल्दी से। सारावती नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कावेरी नदी। कर्नाटक। कावेरी नदी। गोकाक नदी। गोकाक नदी। नीलगिरी का क्षेत्र। नीलगिरी का क्षेत्र। चंबल नदी। चंबल नदी। चंबल नदी। टोंस नदी। टोंस नदी। टोंस नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। आज के सेवा इतना ही। आज 2 टॉपिक हम लोग खत्म किए है कि नहीं? और अच्छे से हम